ज़माना चेंज हो गया, अब इस वक्त शायद वो बिल गेट्स का बोलेगा। नॉर्म्स को वैल्यूज नहीं, वैल्यूज हमेशा ऊपर रहेंगी। हमें उतना मार्जिन और स्पेस देना चाहिए। इसको एड्रेस करने के लिए व्हाट डज योर साइंस से अबाउट दिस? डॉक्टर बनेगा, ये पायलट बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा। Please subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon. जहाँ जहाँ पे ये मेंटोर मेंटी की भी रिलेशनशिप है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। बिल्कुल करती है रजी भाई। आज की जनरेशन के किसी एक बच्चे को उठा के पूछें कि तुम अपने कमरे में किसका पोस्टर लगाना चाहोगे, अब इस वक्त अगर मैं 5 के नाम लूँ तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्टिकुलर किड जो 5 लोगों की या 5 लोगों को आइडियलाइज करता हो या मेंटोरशिप हो उसका वो बोले। ज़माना चेंज हो गया, अब इस वक्त शायद वो बिल गेट्स का बोलेगा, शायद वो उन लोगों का बोलेगा जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं होंगे, किसी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे, या उनका बोलेगा जो सक्सेस स्टोरी फाइनेंशियली उसको नज़र आती होगी, वो बहुत सक्सेस स्टोरी होंगी। चीज़ें मेंटोरशिप, चीज़ें जो आप ये सारी बात कर रहे हैं, ये सारी चेंज हो गई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन हमें भी टाइम के साथ इवॉल्व होना चाहिए। हज़रत अली का कौल है कि आप वो नस्ल को उस तरह से तरबियत ना दें जिस तरबियत से आज आप अपनी औलाद को करते हैं। टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो गई। हमारे पास सिर्फ आप क्रिटिसाइज उस स्टूडेंट को या उस टीनेजर को नहीं कर सकते, हमें भी, मी भी एज अ पेरेंट, आप भी हैं, हमें उतना मार्जिन और स्पेस देना चाहिए ताकि उसको एटलीस्ट ब्रीथ तो करने दें, उसका अपना थॉट प्रोसेस हो। हमारे पास बचपन से डिसाइड हो जाता था हमारे ज़माने में, ये डॉक्टर बनेगा, ये पायलट बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था, उसके अपने पोटेंशियल्स को नहीं देखते थे। हमारे ज़माने में, पहले के ज़माने में स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं होती थी, आपको भी पता है। अब स्टूडेंट काउंसलिंग है, पता चलता है कि वो स्टूडेंट को क्या करना है ताकि आप अपने पोटेंशियल्स को मैक्सिमम तरीके से यूज़ कर सकें। टीनेजर्स की वी नो कि इनकी प्रॉब्लम जो है ना वो और तरह की है कि वो प्यूबर्टी भी, दे आर क्रॉसिंग दैट, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं, उसमें वो जेलसी भी आ रही है, उसके अंदर नॉन कंप्लायंस आ रहा है। वही बच्चा जो एक आइडियलाइज करता था बाप को 16-17 साल की एज तक, सडनली बाप ने कह दिया, उसकी बात नहीं सुननी किसी और की, वो खलीफा जो उसका दोस्त है ना उसकी सुने। सो कैन यू गो लिटिल बिट मोर डीपर इनटू द टीनेजर्स, हाउ टू गेट देम आउट ऑफ दिस फिनोमेना व्हिच इज देयर विद एवरी टीनेजर। जब आप और मैं थे हमने भी वो चीज़ गुजारी। इसको एड्रेस करने के लिए व्हाट डज योर साइंस से अबाउट दिस? एब्जॉर्ब करें अपने माँ बाप की भी बातें, अपने दोस्तों की भी बातें, अपनी सब की बातें, लेकिन अपने माइंड में रैशनलाइज कर ले। और अगर माइंड उसका एग्री नहीं कर रहा तो किसी प्रोफेशनल से बात कर ले। कॉलेज के अंदर काउंसलर्स होंगे, उससे बात, अब प्रोफेशनल गाइडेंस लें। सुने नहीं सुने कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप प्रोफेशनल एडवाइस ले लें। जब आप प्रोफेशनल एडवाइस लेंगे तो आप कम से कम उस चीज़ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब मैं जैसे आपसे भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि एक बच्चा अगर आके मुझसे सवाल करता है कि सर मैं गया था, शादी के कार्ड में लिखा था 9:30 बजे, मैं पहुंच गया 9:30 बजे वहाँ पे, अभी तो कुर्सी मेज़ वाले नहीं लाए थे, वो दूर की बात है, होस्ट की बात दूर की बात है, तो मुझे गाइड करें, मैं आपसे आया हूँ सर, दीन सर, कि मुझे गाइड करें कि मैं कितने बजे जाऊँगा। तो मेरा उस बेचारे को जवाब यही होगा, भाई तुम 9:30 बजे नहीं जाओगे, तुम उस वक्त जाओगे जो उस शहर का टाइम होगा, लेकिन तुम्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि तुम एक गलत काम कर रहे हो। एक है नॉर्म्स, एक है वैल्यूज़। नॉर्म्स को वैल्यूज़ नहीं, वैल्यूज़ हमेशा ऊपर रहेंगी, उनको आप अपनी अक़दार को ऊपर रखें। जब हम नमाज टाइम पे पढ़ सकते हैं तो आप और मैं टाइम पे मिल क्यों नहीं सकते? हमें मिलना चाहिए। जब हम मिल सकते हैं तो आपके और हमारी फैमिली में अगर शादी हो रही है और 9 बजे कार्ड पे लिखा है तो हम 9 बजे शादी कर क्यों नहीं रहे? ये हमारे पास की सोसाइटी, आपको उसको एक्सेप्ट करना है रजी भाई। मतलब इथोपिया में क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन कल आप और मैं अगर इथोपिया चले जाएंगे और इथोपिया के नॉर्म्स के हिसाब से अगर कोई हमें लेके जाएगा तो हम उसको फॉलो कर रहे होंगे, हम अपनी तरफ से कोई चीज़ कर नहीं सकते। तो हमें अच्छे बुरे की तमीज़ बहुत ज़रूरी है। ये कैसे हो सकती है रजी भाई? जैसे आप और हम इस वक्त बात कर रहे हैं, हो सकता है हमारी इस पूरी डिस्कशन, इस पूरे एफर्ट से शायद किसी को हमारी कोई बात समझ आ जाए, या शायद वो अपने आप को इस बात से चेंज करना चाहे। तो यही एक एफर्ट है जिसकी वजह से हमें करना है। हम सिर्फ हर चीज़ गवर्नमेंट पे या सोसाइटी पे नहीं जा सकते, हमको खुद करना है ये बात। ग्रेट डॉक एंड माय ऑडियंस, मैंने आज डॉक्टर फाद से ना एक कमिटमेंट बल्कि मैंने क्या लिया, उन्होंने खुद, एंड आई थिंक आई एम सो इंडेटेड टू हिम कि ही वॉलंटियर्ड फॉर, और उनका ये था कि इट्स अ गिव बैक टाइम, इट्स अ सर्विस दैट वी कैन गिव बैक टू द सोसाइटी। एंड डॉक हैज़ ऑफर्ड कि जी मैं इंटरैक्टिव सेशंस भी स्टूडेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, ऑल दोज हु वांट टू कम ऑन इंटरैक्टिव सेशन, वो हम नेक्स्ट फेज़ में
डॉक्टर फहद के साथ वो भी करेंगे. Thank So you. docs, once again, thank you very Thank much you so much. for Thank being you for here. And inviting thank you me. very much. Thank you. very Thank you. much. Okay. Thank you. Thank you. This is the Dean's Corner. Please subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon so that you remain updated with the latest videos on self-development and career progression. Write to us at mystory@thedeanscorner.com.